अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। बेटा मैं आपकी उर्दू की टीचर बात कर रही हूँ। हाँ जी बेटा, हमने उर्दू का जो था सिलेबस हमने स्टार्ट किया था, लेकिन कोरोना की वजह से बेटा आपका उर्दू का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया फर्स्ट टर्म का। ये आपका पूरा बेटा आपका सिलेबस है। हाँ जी, हमने जो सिलेबस जो था अपना स्टार्ट किया था, उसमें सबसे पहले थी हमारी नज़म थी मेरा खुदा। नज़म का नाम क्या था? मेरा खुदा। और ये बच्चों आपने सारा ही उसके अल्फाज मायने भी किए थे और उसके सवाल जवाब भी किए थे। फिर उसकी तशरीह थी, वो भी आपने की। उसके बाद दूसरी जो थी वो भी हमारी नज़म थी, उसका नाम है नात। इसके भी इसी तरह आपने अल्फाज मायने किए थे, सवाल जवाब किए थे, इसका बंद किया था आपने, तशरीह की थी। फिर तीसरा हमारे पास था सबक का नाम था अच्छा सलूक। इसी तरह आपने इसके भी अल्फाज मायने किए थे और इसके ये जो हैं सवाल जवाब भी आपने किए। और तीसरा जो था, चौथा हमारा उसका नाम सबक जो था उसका नाम था जमजम की कहानी। यह हमारा आखिरी था, मतलब कि जहाँ तक हमने काम कंप्लीट किया था ये आखिरी हमारा था। इसमें भी आपने अल्फाज मायने किए थे और सवाल जवाब किए थे। इससे आगे जो बेटा अब हमने स्टार्ट करना है, आप अपनी कॉपी पे स्टार्ट करेंगे और कॉपी पे डेट आज आपने लगानी है। क्लास 1 की कॉपी पे लिखना है, बहुत प्यारी राइटिंग में, खूबसूरत राइटिंग में लिखना है, क्योंकि बच्चों आज से आपका फर्स्ट टर्म का काम उर्दू का जो रह गया था वो स्टार्ट हो चुका है। जितने भी इसके चैप्टर रहते थे वो आज से आपने स्टार्ट करना है। बहुत अच्छी राइटिंग में, खूबसूरत राइटिंग में काम करना है, जैसे आप स्कूल में काम करते थे। आज की डेट लगाएंगे हफ्ता 22 मई 2021। ये मई का महीना है, मई 2021 लगाएंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे। फिर बेटा आप लिखेंगे फिर आपने लिखना है जी क्लास वर्क लिखेंगे और नज़म का नाम है जब भी खाना खाओ। एक लाइन छोड़ देंगे, ऊपर भी एक लाइन छोड़नी है, क्लास वर्क के नीचे भी लाइन छोड़ेंगे, नज़म लिखेंगे, नज़म का नाम है जब भी खाना खाओ। उसके बाद आपने लाइन छोड़नी है और उसी लाइन पे जो छोड़ी हुई लाइन थी साइड पे, रेड लाइन के साइड पे आप लिखेंगे बंद लिखने के बाद आपने इसी तरह रेड लाइन से स्टार्ट करेंगे पेंसिल के साथ, धो लो हाथ और कुल्ली कर लो, मतलब हाथ धोकर कुल्ली कर लो। उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, फिर दूसरी लाइन पे लिखेंगे दस्तरखान बिछाओ। दस्तर में देखें 3 सिरे आ रहे हैं। उसके बाद आप फिर लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे पहले तुम बिस्मिल्लाह पढ़ लो। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे दाएं हाथ से खाओ। बेटा ये सारा आपने रेड लाइन से स्टार्ट करना है और आपने ये साथ साथ लिखना है। इसमें आपने कोई भी गैप, कोई भी स्पेस नहीं देनी, कोई फासला नहीं देना आपने। इसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, फिर आप लिखेंगे तशरीह में भी ऊपर भी एक लाइन छोड़ेंगे, नीचे भी एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन में 4 लफ्ज़ लिखने हैं, 4 या 5 लफ्ज़ लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा बेटा आपने नहीं लिखना। जितना आप खुला और ख़ूबसूरत लिखेंगे आपकी राइटिंग बहुत प्यारी आएगी। तशरीह स्टार्ट करेंगे, इसमें थोड़ी सी गैप देंगे, ज़्यादा गैप नहीं देनी, थोड़ी सी गैप देनी है आपने, फासला देना है। उसके बाद आपने शुरू करना है। इस बंद में शायर खाने के आदाब बता रहा है कि पहले अपने हाथ धोकर और कुल्ली करके दस्तरखान बिछा दो। उसके बाद आपने छोटी सी लाइन लगानी है और एंड वाली लाइन पे बच्चों आपने नहीं लिखना। फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे। फिर आप लिखेंगे रेड लाइन से खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो और खाना दाएं हाथ से खाओ। यहाँ तक बेटा ये आपकी तशरीह यहाँ तक कंप्लीट हो रही है। आपने बहुत अच्छी राइटिंग में, खूबसूरत राइटिंग में, एक लाइन में 4 लफ्ज़ या 5 कर सकते हैं, ज़्यादा लफ्ज़ नहीं लिखने। अच्छी राइटिंग, खूबसूरत राइटिंग में काम करना है। जिस बच्चे को समझ ना आए वो पूछ भी सकता है मुझसे। और बेटा ये आपने आज से आपका काम, मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ कि उर्दू अलिफ का काम आपका जो रह गए थे सिलेबस वो स्टार्ट हो गया है आज से, और आपने बहुत प्यारी राइटिंग में काम करना है।